हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए मॉडल सेट नंबर 11। तो अभी तक जो है मैंने करवा दिया है मॉडल सेट नंबर 10 तक। इस क्लास के बाद जो है पीछे जो बचा हुआ क्लास है उसको भी अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दिया है क्वेश्चन कि एक डीलर चावल को 15% के लाभ पर बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं सीपी जो है चावल का वो 100 रखते हैं तो इस 15% लाभ पे बेचेगा, यानी इसका क्या हो जाएगा एसपी 115। यहाँ क्या हो गया, ये सीपी, ये हो गया एसपी। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर ये वज़न जो है वो 15% जो है कम वज़न का उपयोग करता है वास्तविक वज़न से, तो वास्तविक वज़न जो होगा वो कितना हो जाएगा 100 और फॉल्स वेट कितना हो जाएगा 85। हम इसको 100 ही मान के चले हैं वेट को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक, 20 पच्चे 100 और यहाँ 23 पच्चे 15 से। ठीक, अगर ये कट गया, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एक बार और कटता है ना, यहाँ पे भी ना 20 पच्चे 100 और ये 70 पच्चे 85। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्रॉस, तो 17 दूना 34 और इस जगह पे कितना हो जाएगा 23 दूना 46, यानी एसपी जो होगा वो 460 हो जाएगा और सीपी 340। अब देखिए इसको हम लोग अगर घटाते हैं तो कितना बच जाएगा 120। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, लाभ प्रतिशत निकालते तो 120 बटे सीपी हम लोग का 340 है इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ से कितना बार में घट जाएगा 60 दूना 120 और यहाँ 17 दूना 140, 17 दूना 340। ठीक, तो ये 0 और ये 0 कट गया। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो कितना अब काटना होगा 600 बटे 17। अब इसको काटते 70 तिया 51। ठीक है, अब 60 में 51 गया तो कितना बच गया 9, 9 पर 0 90, तो 70 पचे 85, यहाँ 85 गया तो बच गया कितना 5, फिर हो गया 0, 0 हो गया तो कितना से जाएगा 17 दूना 34। अब 50 में 34 गया तो बच गया कितना 16, यानी 160। तो 160 तो 70 9 53 से। ठीक है, 2.9। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आगे और जो है ये बढ़ते जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन में जो है 35.29 नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे अप्रॉक्स में क्या कर सकते हैं 35.30। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ये सी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रमन 18 केजी चावल 35 रुपये प्रति केजी और 30 केजी चावल 39 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है, कुल चावल का औसत मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे कि 18 केजी पहले वेट लिख लेंगे, वेट कितना है 18 केजी, यहाँ पे वेट जो है वो है 30 केजी। ठीक, अब इसका रेट लिख देते हैं, यहाँ पे 35 केजी है और इसका कितना है 30 केजी चावल का जो है प्रति केजी रेट 39। अब यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 3 छक 18, यहाँ हो जाएगा आपका 5 छक 30। अब क्या करते हैं यहाँ पे ये हो गया आपका रेट। ठीक, अब यहाँ से जो है ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दिया, यानी 3 गुने 35 प्लस 5 गुने 39 बटे 5 और 3 कितना हो जाएगा टोटल क्वांटिटी 8। क्लियर है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 दिया 105 प्लस यहाँ हो जाएगा 39 इंटू 5 195 बाई 8। अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 बटे 8। अब इसको हम लोग काटते हैं, यहाँ से अगर काटेंगे तो 8 बार में तो कितना जाएगा 8 तिया 24, बच गया 6 पर 0 60, 8 सत्ते 56, बच गया कितना 4, तो 8 पचे 40, यानी 37.5 रुपये प्रति केजी जो होगा वो इसका
औसत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिया हुआ है x इज टू वाई इक्वल टू 2:1 है तो 2x प्लस वाई इज टू 4x प्लस 7y का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाए। ठीक है, यहाँ पे तो कितना दी, x का वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 प्लस y का वैल्यू 1 है तो 3 1 जा 1 रेशियो 4 2 जा 8, यहाँ 2 दिया है तो 4 2 जा 8 प्लस 7 1 जा 7 यानी 4 1 5, यहाँ कितना जा 8 7 15 यानी 5 दिया 15, 1 रेशियो 3 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा हम गलती कर दे रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 1 जा 3 होता तो 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 7 और 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15 यानी 7 रेशियो 15 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ x इक्वल टू 14, y इक्वल टू 15 और z इक्वल टू 17 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान ज्ञात करें। तो इसका क्या होता है ना, एक फॉर्मूला होता है। तब फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे होता है क्या कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं। क्लियर है, ये जो है फॉर्मूला आप याद रख लें। अब इस पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। क्या डालेंगे, 1/2 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना है 14, वाई के प्लेस पे 15 और जेड के प्लेस पे 17। अब यहाँ जो है x माइनस वाई तो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड यानी -2 का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 14 में 3 17, सॉरी 17 में 14 3, तो 3 का ये हो गया स्क्वायर। क्लियर, अब इसको देख देते हैं। 17 15 32 और 14 46, तो 46/2 यहाँ हो जाएगा 1 1 का माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से काटेंगे तो यहाँ कितना आ गया 23, 9 4 13 और 1 14 यानी 23 इंटू 14 जो होगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यूनिट प्लेस पे जो है हम 3 ठो डिजिट ऑप्शन दे दिए तो ये नहीं हो सकता है। इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 14 दूना 28, 1 0 यहाँ पे हो जाएगा 34 42, तो कितना हो जाएगा 28 और 4 32 यानी 322 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है 10 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में और 10 महिलाएं उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करती है। यदि वे एक साथ कार्य करते हो तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला MDH। ठीक, MDH यानी मैन, M मतलब मैन, D मतलब डे और यहाँ पे क्या हो गया आवर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा कि 10 मैन है इंटू 12 डेज इक्वल टू 10 वुमेन इंटू 6 डेज। अब इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ से इफ़िशियंसी आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12 यानी मेन रेशियो वुमेन का क्या हो गया इफ़िशियंसी। मैन के सामने वाला वैल्यू जो होगा वो मैन का होगा और वुमेन के सामने वाला वुमेन का। तो मैन के सामने कुछ नहीं यानी 1 है तो इसका 1 हो गया इफ़िशियंसी, इसका 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, या तो इसमें पुट करेंगे, अगर वोमेन का लेंगे तो इसमें पुट करेंगे और अगर मैन का लेंगे तो इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैन का करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 इंटू 1
तो कितना हो जाएगा 120 जो होगा इसका टोटल वर्क हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। 120 हो गया। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो वो एक साथ कार्य करते हो तो कार्य को पूरे कितने दिन में हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 पुरुष है तो 10 पुरुष का जो है यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 10 हो गया। और क्या बोला 10 महिलाएं हैं, तो यहाँ 10 महिलाएं का इफिशियंसी कितना है 2 करके, तो 2 गुने 10 यानी 20 हो गया इसका टोटल इफिशियंसी। तो बोला दोनों मिल करके तो 20 और 10 30 यानी 120 है टोटल कार्य, और यहाँ 30 इफिशियंसी से कर रहा है तो 30 चौके 20 से यानी 4 दिन में जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिसमें से 10% वोट जो था अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,936 वोट मिले जो कुल वैध वोट का 60% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है कि 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे चुनाव में, उसमें से 80% लोगों ने वोट दिया और उसमें से जो है जितना लोग दिया उसमें से 10% जो था वो इनवैलिड था। अब बोल रहा है कि जो वैलिड वोट है वो कितना 60% है, जो कि किसके इक्वल है 9,936 का। तब बोले टोटल जो है मतदाताओं कितने थे, यानी कितने लोग जो थे वोट देने के लिए वहाँ पहुँचे थे। ठीक, तो चलिए पहले कितना हो गया 100 होगा। ठीक है 100%। अब क्या कर रहा है 80% ही लोगों ने दिया, तो 100 का 80% कितना होता है 80। अब कंडीशन ये बोल रहा है कि 10% अवैध घोषित किया। अब 80 में से जब अगर हम लोग 10% अवैध घोषित कर देंगे, ठीक है, तो कितना बच जाएगा 10 8 80 यानी 8 होगा। तो 8 का अगर घटा देंगे तो हो जाएगा 72। तो टोटल जो है ये है आपका टोटल वैलिड वोट्स। ठीक। अब क्या बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को इतना जो है वो कुल वैध वोटों का यानी 72 का जो है वो 60% जो है किसके बराबर दिया हुआ है 9936 के बराबर। अब अगर इसको काट पीट करते हैं तो ये देखते हैं क्या होता है। यहाँ से ये कट गया 0। अब इसको काटते हैं 6 से अगर काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 छक 90 16 छक 96। तो 16 छक 96 बच गया कितना 3 6 पचे 30 और 6 छक 36। क्लियर। फिर से 6 से काटते हैं यहाँ से 12 छक 72 या तो 9 से कटेगा क्या 6 5 11 6 17 18 हाँ कट जाएगा 8 9 72। यहाँ काट देते हैं 9 से तो 9 एकम 9 बच गया 7 7 पर 5 75 तो 9 8 72। अब यहाँ हो जाएगा कितना 9 चौके 36। ठीक है हाँ ठीक है। यहाँ से अगर फिर से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 बच गया 2 तो पर 8 तिया 24। अब कितना हो गया 1% का वैल्यू जो है वो हो गया कितना, ये 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो 230 हो गया। तो अगर 100% पूछ रहा है कि कितना हो गया तो 100% बराबर 230 इंटू 100 आने कितना हो जाएगा 23,000 वोट्स उम्मीदवार जो थे वहाँ पे चुनाव जो है वो नामांकित किए गए थे। ठीक है तो करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा 23,000। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ एक व्यक्ति की मासिक आय जो है वो 80,000 थी और उसके मासिक खर्च 45,000 था। अगले वर्ष उसकी आय जो है वो 16% बढ़ी और उसका खर्च 8% से बढ़ा। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं। होता क्या है कि ये कंडीशन कि इनकम जो होता है वो क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस या तो एक्सपेंस प्लस सेविंग, यही होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग। तो पहला मासिक आय इसका कितना दिया हुआ 80,000। अब कि इसका जो है खर्च कितना हो गया एक्सपेंस टोटल 45,000।
तो बचेगा कितना 35। ये हो गया आपका इनकम, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेविंग। ठीक, चलिए अब क्या बोल रहा है कि इसका जो है अगले वर्ष आय में 16% का वृद्धि हो जाता है। इसका 16% क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो कैसे बढ़ाएंगे इसको 16, यहाँ पे पहले क्या करते हैं 2 जीरो काट देंगे, परसेंटेज है तो। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 16 पच्चे 80, ये सॉरी 16 अठे 28 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, 16 अठे 28 से, तो 128 हो गया और यहाँ 2 जीरो है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे ना, ये यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसमें 80,000 में से ये ऐड कर देंगे। ये 80,000 है, ये 12,800 है, तो कितना हो जाएगा 92,800 ये प्लस। ठीक, अब यहाँ पे भी बोल रहा है कि एक्सपेंस जो है वो 8% से बढ़ जाता है। अब यहाँ भी 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 पच्चे 40, यानी यहाँ पे जो है 3600 जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45,000 प्लस 3600 यानी 3,600, तो 45 और 3 48,600 हो गया। अब सेविंग हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो कितना 2 जीरो का 2 जीरो ये हो गया। अब ये 8 में 6 2, और यहाँ पे हो गया कितना, इससे कैरी लेंगे 12 में 8 गया, हाँ 12 में 8 गया तो कितना हो जाएगा 4, और 8 में 4 गया तो 4 यानी 44,200। अब इसमें बोल रहा है कि परसेंटेज कितना होगा सेविंग का, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 और 5 40। ठीक है, तो 5,000 ये 5, हाँ ठीक है 45 और 5 40, 5 और 4 9 यानी 9200 जो होगा, इससे इंक्रीज हो रहा है इसका सेविंग किस पे 3500 पे। तो 3500 नीचे लिखेंगे इंटू 100, चूँकि ये क्या है आपका दिया हुआ है, ये परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो ये 3500। अब इसको काट देते हैं, यहाँ से कितना हो गया 7 पच्चे 35। चलिए यहाँ पे क्या था ना कि यहाँ पे हम थोड़ा सा गलती कर दे रहे थे, यहाँ पे मिस्टेक कर दे रहे थे, यहाँ पे जीरो होगा ना, ये 35,000 है, तो यहाँ 35,000 पे ये इतना बढ़ रहा था, तो यहाँ 35,000 था। अब यहाँ पे एक जीरो बचा है तो इस जीरो को यहाँ से काट देते हैं। 7 पच्चे 35 यहाँ हो गया 5 बार में। अब यहाँ से 18 पच्चे 90, यहाँ हो गया कितना 2 पर जीरो 20, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4 पच्चे 20, तो ये कट गया। अब यहाँ से अगर काटते हैं तो 7 दूना 14 बच गया 4, 4 पर 4 44, 7 छक 42 बच गया कितना 2। अब जीरो हो गया यानी डेसिमल डालेंगे तो जीरो हो गया, तो 7 दूना 14 बच गया कितना 6, 6 पर जीरो 60, तो 7 8 56। अब ये कटेगा नहीं, ठीक ना, तो ये आगे इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि 2 दशमलव तक ही सही है, तो 2 दशमलव तक ले लिए हैं, लेकिन ये आगे बढ़ते जा रहा है, तो इसका अप्रॉक्सीमेशन में आंसर कितना हो जाएगा 26.29 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिए हुए 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 67 है। यदि पहले 7 विद्यार्थियों के औसत अंक 61 है, अंतिम 7 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 है, तो 7वें विद्यार्थी के अंक क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिखा देते। ये 67 है, यहाँ पे 61 है, ये 65 है, तो 61 में से ये आपका 13 विद्यार्थी का है, तो 61 में 67 में 61 कितना कम है, तो 6 कम है ना। और यहाँ पे कितना कम है, सेकंड नंबर में दिया हुआ है 67 से 65, तो ये 2 कम है, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जा रहा है। ठीक, 8 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 7 कॉमन है और यहाँ भी 7 कॉमन है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 सत्ते 56 हो गया। अब यहाँ पे माइनस हो रहा था ना, तो जो एवरेज है ना दिया हुआ
उसमें से माइनस कर देंगे। तो 67 माइनस 56 जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 में 6 1 और 6 में 5 1 यानी 11 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं कर पाते तो क्या करें कि यहाँ पे जो था कितना 67, ये डेविएशन मेथड कहते हैं इसको, और दिया हुआ था 7 विद्यार्थी यहाँ पे जिसका एक का 61 था 7 के सम का, और यहाँ 7 और विद्यार्थी था लास्ट में उसका था 65। ठीक है, अब देखना है कि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यहाँ पे 61 है, यहाँ से कितना कम है, ये एवरेज से 6 कम है, तो यहाँ से 6 कम कर देंगे, और ये 7 था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये हो गया इंटू 7, और यहाँ से कितना कम है, फिर यहाँ पे -2 है, तो ये -2 इंटू 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो -42 हो गया ये, और ये -14 हो गया। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, माइनस 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 होता है, प्लस हो जाता है, और डिजिट का जो होता है ये साइन जो होता है वो माइनस ही रह जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा -56। अगर -56 आ गया तो फिर इसमें घटा देंगे -56, तो क्या आ जाएगा 11। तो यही आपका जो होगा वो करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो ये क्या एक हीरोन फार्मूला से बनता है। क्या होता है इसका फार्मूला, एरिया जो है वो क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब S क्या होता है, S जो होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, इसको लिख सकते हैं अर्ध परिमाप। ठीक, अब देखिए इसको ऐड करेंगे। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक, अब इसको जो है हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो S कितना हो जाएगा, 6 5 11 3 14, 14/2 यानी 7, यानी S कितना हो जाएगा 7। अब पुट करते हैं हम लोग फॉर्मूला, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, 7 में से 3 गया तो कितना बच गया 4, डायरेक्ट कर देते हैं ना, ये 4 हो गया। 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग का जो निकल जाएगा, क्या बोलते हैं कॉमन स्क्वायर रूट जिसका हो सकता है उसको बाहर कर देंगे, तो 4 का ही केवल पॉसिबल है। तो कितना 4 का हो जाएगा 2, और अंदर में कितना हो जाएगा 7 दूना 14, यानी 2√14 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है 2 त्रिभुज PRS और DEF समरूप है जिनके परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि DE की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो PR की लंबाई क्या होगी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखिए परिमाप है किसका, PRS और DEF। तो इसका क्या होता है, परिमाप बराबर इस जब क्या बोलते हैं समरूप जब होता है तो PR/DE इक्वल टू RS इक्वल टू EF इक्वल टू PS इक्वल टू DF। ठीक है, जब भी त्रिभुज समरूप बोले तो चूँकि इतना जो होता है, अगर इसका हम ये लेंगे तो इसका भी यही लेना होता है। ठीक, तो बस यही चीज़ बोल रहा है कि PRS, तो PRS का कितना है 36 है, और DEF का कितना दिया हुआ है 40। अब बोला DE जो है वो दिया हुआ है 10, तो नीचे DEF का था तो ये दिया हुआ है 10। अब पूछ रहा है PR, देखिए PR है ना ऊपर, तो PR जो है यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से काट देंगे तो 10 चौके 40 और 4 9 36, यानी PR का जो वैल्यू है वो कितना दिया, वो आंसर आ गया 9। ठीक, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 के पावर 61 एंड 6 का पावर 62 प्लस 6 का पावर 63 प्लस 6 का पावर 64 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी।
तो यहाँ पे क्या करना होगा ना, पहले हम लोग कॉमन जो आएगा उसको लेंगे। तो देखिए 6 का पावर 61 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 का पावर 1 प्लस 6 का पावर 2 प्लस 6 का पावर 3, यही होगा। अब यहाँ क्या करते हैं 6 का पावर 61, यहाँ पे जो है जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग निकालते हैं। 1 प्लस 6 का पावर 1 यानी 6, 6 का पावर 2 यानी 36 और 6 का क्यूब कितना 216। सारे नंबर को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 और 16। यहाँ से यूनिट प्लेस जोड़ते हैं, 6 6 12 6 18 18 1 19 का 9 कैरी 1, फिर हो जाएगा यहाँ 3 1 4 1 5, फिर ये हो जाएगा 2, ठीक। और क्या था यहाँ पे 6 का पावर 61। अब देखिए बाय ऑप्शन जो है इसको चेक करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या है 7 है, देखते हैं 7 3 जा 21, बच गया 4, तो 7 जा जो होता है वो 49, यानी 7 से ये कट जा रहा है, तो 7 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो अनीता घर पहुंचने के लिए अनीता ने ऑटो रिक्शा से 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से 11 मिनट तक यात्रा की। उसने टैक्सी से 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से 11 मिनट यात्रा की और अंत में उसने बस से 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से 11 मिनट यात्रा की और घर पहुंच गई। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस पहले निकालेंगे, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब क्या है देखिए, पहला जो है वो 35 किलोमीटर चलता है, पहला 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 11 मिनट तक चलता है। तो 11/60 करेंगे तो यहाँ से हम मेरा क्या हो जाएगा डिस्टेंस पहला निकल जाएगा, यानी D1 लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब इसको काटते 7 5 35 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 7 5 35 और 12 5 60, ठीक है। आने कितना हो जाएगा 11 7 77/12। दूसरा D2 जो होगा वो कितना हो गया आपका 55 किलोमीटर पर आवर। तो 55 इंटू 11/60, यहाँ भी काटेंगे तो 12 5 60 और 11 5 55, यानी 11 11 है 121/12। अब लिखेंगे D3। तो D3 थर्ड स्पीड कितना दिया हुआ 42 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ 42 इंटू 11/60, ये हो गया 7 6 42 और यहाँ हो जाएगा कितना 7 6 42 10 6 60, यानी 11 7 77/10। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस को ऐड करेंगे, पहले दिया पहला आया कितना 77/12 प्लस 121/12 प्लस 77/10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल टाइम दिया हुआ है 3 ठो 11 दिए, 11 11 मिनट 3 बार लिया, तो 11 3 33 और ये मिनट में, तो इसको आवर में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 33/60। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से LCM लेंगे ऊपर वाले का तो 60 हो जाएगा, 12 5 60 यानी 77 × 5 प्लस 12 5 60 121 × 5 प्लस 10 6 60 यानी 77 × 6 डिवाइडेड बाई 33/60। यहाँ से देखिए ये 60 और ये 60 कट जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए इसका सॉल्व करने का एक तरीका और हम लोग बना सकते हैं आसान से। देखिए यहाँ पे ये हो गया, अब मेरा क्या बच गया 77 × 5 प्लस 121 × 5 इंटू
सॉरी प्लस 77 इंटू 6/33, यही हो रहा है ना। अब इसको हम लोग काट देते हैं। अब क्या करेंगे, 11 अगर सबसे कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 कॉमन ले लिए, ठीक। तो 11 सतह 77 इंटू 5 प्लस यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 5, 11 करेंगे 121 प्लस 11 सतह 77 यानी 7 होगा इंटू 6/33। अब यहाँ से काटेंगे तो 11 तिया 33। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लेस नहीं इसलिए एडजस्ट करना पड़ रहा है। यहाँ से कितना 7 पचे 35 प्लस 11 पचे 55 और यहाँ 7 छक 42/3। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा आपका, 5 2 7 5 12, ठीक है, 2 कैरी 1 4 5 9 9 3 12 और 1 13/3। अब काटते हैं इसको 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 कैरी 1 3 चौके 12 यानी 44 किलोमीटर पर आवर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यानी एवरेज स्पीड। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए आप इसमें जो है कुछ प्रोसेस बचा सकते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कुछ स्टूडेंट जो है इसमें कुछ नए भी होंगे कुछ पुराने भी होंगे, तो हर कोई सीख सकता है, इसीलिए डिटेल में इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज चाहते तो शॉर्ट में कर सकते थे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है कोसेक 41 डिग्री माइनस सेक 49 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला एक होता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। यही चीज़ जो है इसमें फॉलो करेंगे। अब फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस 49 करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक 49 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसको अगर हम लोग हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा ना। तो बस इसी चीज़ को जो है इस टर्म में लिख देते हैं ताकि फॉर्मूला मेरा बन जाए, ठीक है। तो ये सेक 49 हो गया, तो सेक 49 डिग्री माइनस सेक 49 डिग्री यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हुआ, 0, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ प्रतिवर्ष किसी दर से 550 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज जो है 33 होगा। यानी रेट पूछ रहा है इससे, रेट इज व्हाट। तो इसको सॉल्व करते हैं। 550 जो है वो प्रिंसिपल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है। तो 550 गुने 3 वर्ष और रेट जो है वो पूछ रहा है बाई 100 इक्वल टू 33 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा वो SI या तो इंटरेस्ट जो भी लिख सकते हैं, SI लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये कटा 11 तिया 33 और 11 पचे 55। यहाँ से अगर काटेंगे तो 3 3 कट गया, यहाँ से ये 5 दूना 10 यानी R बराबर कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा इजी क्वेश्चन लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इजी और टफ दोनों करके जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। दिया हुआ है 11 से कौन सी संख्या, इसमें से कौन सी संख्या है जो कि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो देखिए 11 का जो होता है मल्टीपल वो क्या होता है, एक डिजिट छोड़ करके हम लोग ऐड करना होता है, और अगर इक्वल हो गया तो वही डिविजिबल होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24। एक साइड से 24 आ गया, दूसरा साइड चेक करते हैं, 3 2 5, 5 4 9, 9 और 5 14। यानी पहला ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक ना, तो ये गलत हो गया। दूसरा चेक करते 8 2 10, 10 6 16, 16 और 7 23। दूसरा चेक ये इसका चेक करते हैं, तो हो गया 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14।
तो ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 4 6 10, 10 और 7 17। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इसमें आता है या नहीं। ठीक है, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17। इधर एक हो गया 17, दूसरा 4 4 6 10, 10 7 17। तो 17 बराबर 17 ये हो गया, तो यही जो होगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कितनी राशि जो है 2 वर्षों में 2600 और 3 वर्षों में 2700 हो जाती है। तो इसमें पूछ रहा है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं प्रिंसिपल। तो 2 वर्ष में बोल रहा है 2600 और 3 वर्ष में 2700। तो 3 में 2 घटा तो 1, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2600 से 2700 गया तो कितना हो गया, 100। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या है, ये जो है ये दोनों का अमाउंट दिया है। 2 साल में अमाउंट इतना हो जाता है, 3 साल में अमाउंट इतना हो जाता है। तो 2 साल में अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट 200 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 2 से करना होगा। ठीक है, 200 हो गया। अब 2 वर्ष में जो जिसका पूछा है उसमें से घटाएंगे, तो 2 वर्ष में जो 2600 हो रहा है, यानी 2600 में से 200 घटाएंगे तो जो होगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो 2400 हो जा रहा है, तो 2400 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 16% और 30% कम है। मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो है वो 100% है। इसमें से अगर 16 घटाते हैं 16% तो कितना हो जाएगा आपका, 100 है। 16% घटाते हैं तो हो जाएगा 84, और 30% अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 70। अब बोले दोनों का अनुपात ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा 12 सत्ते 84 और 10 सत्ते 70। 6 दूना 12 और 5 दूना 10, यानी 6:5 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से जो है सेशन कंप्लीट होता है आपका। आज कुछ इजी क्वेश्चन लिए थे। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके आप लोग शेयर करें।